नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं कोर डेटा में लेक्चर नंबर 98। देखिएगा, अपने प्रीवियस क्लास जो थी उसके अंदर अपने डिस्कस किया था जो साइक्लोस्टोमेटा एनिमल्स थे, पेट्रोमाइजन और मिक्साइन का कंपेरेटिव स्टडी को अपने देखा था कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो अपने क्योंकि मैंने बताया था कि उनके लिए जो क्वेश्चन आते हैं वो इस प्रकार से आते हैं कि भी ये कंपेरेटिव स्टडी मोस्टली पूछी जाती है। अब देखिएगा, आज अपने जो टॉपिक करने जा रहे हैं स्टार्ट, वो अपने नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको बताता हूँ कोर डेटा के अंदर, तो कोर डेटा की जो अपने शुरू करने जा रहे हैं, जो यूनिट नंबर 3 और 4 दोनों अपने साथ में करेंगे। इसमें 3 और 4 साथ चलेंगे अपनी। तो इसमें आपको मैं बता देता हूँ कि टॉपिक जो रहेगा अपने, टॉपिक का नाम है कंपेरेटिव स्टडी ऑफ एनाटॉमी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ कोर डेटा। अपना जो टॉपिक रहेगा, पहले मैं बताता हूँ यूनिट 3 और यूनिट 4 चलेगी अपनी, साथ में चलेगी। उसका रीज़न मैं भी आपको बताऊंगा क्या रीज़न है उसका। टॉपिक का नाम है अपना जो रहेगा कंपेरेटिव स्टडी ऑफ एनाटॉमी ऑफ representative animals of different group of core data, different group of core data। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। अब मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, पहले इसके बारे में बात करते हैं। इसमें से जो क्वेश्चन कि दोनों जो क्लासेज हैं, चाहे बीएससी सेकेंड ईयर और चाहे बीएससी बीएड सेकेंड ईयर, दोनों के अंदर ये लगता है। हालांकि अलग अलग यूनिट में लगता है, पर लगता दोनों क्लासेज के अंदर है। देखिएगा, थोड़ा सा अपने टॉपिक पे डिस्कस करें, फिर इसमें से क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं वो आपको बताऊँगा। तो हम बीएससी सेकेंड ईयर के यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 को पढ़ रहे हैं। तो कंपेरेटिव स्टडी ऑफ एनाटॉमी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ कोर डेटा, यानी कि हम पहली बात तो यहाँ पर एक टॉपिक उठता है या एक प्रश्न उठता है, कंपेरेटिव स्टडी करेंगे हम। क्या करेंगे हम? कंपेरेटिव स्टडी किस किस की? मेनली एनाटॉमी। किसकी? एनाटॉमी। एनाटॉमी के साथ साथ हम थोड़ी मॉर्फोलॉजी की भी बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मॉर्फोलॉजी की। क्यों बात करेंगे मॉर्फोलॉजी की? क्योंकि कोई भी एनिमल को जब हमें समझना है, पढ़ना है, तो उसके बारे में पहले हम उसका मॉर्फोलॉजी और हैबिट और हैबिटेट, दो चीज़ें हमें ध्यान होनी चाहिए। तो मॉर्फोलॉजी और हैबिट और हैबिटेट अगर अपने को ध्यान है तो अपने उस एनिमल के बारे में एनाटॉमी पढ़ने में आसानी रहती है, कोई समस्या नहीं आती। जैसा अपने हर्डवानिया में, एम्फियोक्सिस में, एमोस्टेट लार्वा में, चाहे हमने पेट्रोमाइजोन में, चाहे मिक्साइन में, सब में हमने ऐसा किया है। तो वैसे यहाँ करेंगे, पहले मॉर्फोलॉजी देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे, मॉर्फोलॉजी देखेंगे, हैबिट और हैबिटेट देखेंगे। उसके बाद में उसकी बात करेंगे एनाटॉमी की। उसके बाद में आएंगे हम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ कोर डेटा। अब आपको बताता हूँ कि कोर डेटा के जो 5 मेन ग्रुप है, कौन कौन से हैं? स्पीशीज, उसके बाद में आ जाओ आप एम्फीबिया, उसके बाद में आ जाओ रेप्टाइल्स, उसके बाद में बात करेंगे एवीज, उसके बाद बात करेंगे मैमेलिया। इनकी बात करेंगे हम। अब देखिएगा, ये टेट्रापोड है, आपको ध्यान होना चाहिए, ये बात आपने की थी, और पीछे टेट्रापोड में नहीं आती है। तो ये कितने ग्रुप हो गए यहाँ पर? 1 2 3 4 5 ग्रुप। चाहे पीछे यानी मछली वर्ग, हिंदी में अगर थोड़ा सा मैं बोल दूँ, इसको कहते हैं उभयचर, इसको बोलते हैं सरीसृप, उसको बोलते हैं पक्षी वर्ग,
इसको बोलते हैं स्तनधारी वर्ग। अब देखिएगा स्टूडेंट, तो इन 5 कोऑर्डिनेट जो है, कोऑर्डिनेटा का मतलब ये 5 ग्रुप, इनको अपने डिस्कस करेंगे। अब हमें कैसा डिस्कशन करना है, हमें ये नहीं है कि कोई एक एनिमल लेके उसको लगातार पढ़ना है, हमें क्या करना है, उसकी कंपेरेटिव स्टडी करनी। कंपेरेटिव का मतलब पीसेज को इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, क्योंकि यहाँ वो देख रहे हैं कि उद्भव जो हुआ है तो हम कंपेरेटिव स्टडी से देख पाएंगे इवोल्यूशन जो है वो कैसे हुआ है। तो कंपेरेटिव स्टडी से हमें पता लग पाएगा कि क्या क्या चेंजेस आते गए। तो वैसा ही अपने यहाँ पर देख रहे हैं। तो कहने का मतलब कंपेरेटिव स्टडी है सभी ग्रुप की आपस में, और किस चीज़ को लेकर के, मॉर्फोलॉजी और क्लासिफिकेशन, हैबिटेट हम देखेंगे, साथ में उसकी एनाटॉमी को है। अब एनाटॉमी का मतलब क्या हो गया, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि अपने को एनाटॉमी के अंदर जो है इनका इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल, हार्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरोजेनिटल सिस्टम, ये 5 सिस्टम जो है अपने को देखने हैं। यानी कि यूँ कह सकते हैं नर्वस सिस्टम को छोड़ करके ये 5 सिस्टम अपने को देखने हैं। कौन कौन से, मैं थोड़ा फिर बता देता हूँ आपको। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, उसके बाद में एलिमेंट्री कैनाल, उसके बाद में हार्ट, उसके बाद में फिर अपने यूरोजेनिटल सिस्टम, और उसके बाद में अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये थोड़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर है यूरोजेनिटल सिस्टम। अब ये 5 सिस्टम है, यानी इनकी हमें एनाटॉमी देखनी है। इनकी क्या देखनी है अपने को, एनाटॉमी। तो देखिएगा हम बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी बीएड की 2 यूनिटों की बात करेंगे, 3rd और 4th यूनिट है। टॉपिक अपना रहेगा, कॉमन टॉपिक का नाम है कंपेरेटिव स्टडी ऑफ एनाटॉमी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ कोऑर्डिनेटा। कोऑर्डिनेटा के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स हैं उनकी एनाटॉमी का तुलनात्मक अध्ययन हमें करना है। और अब देखिएगा कि रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स चाहे वो पीसेज का है, मछली वर्ग का है, चाहे एम्फीबिया का है, रेप्टाइल का है, एविज का, मेमेलिया का। जैसे अब मछली वर्ग के अंदर हमें क्या देखना है, स्कोलियोडोन। उभयचर के अंदर हमें फ्रॉग देखना है, राना टिग्रिना। सरीसृप के अंदर हमें वेरेनस और गो जिसको हम बोलते हैं छिपकली है। एविज के अंदर हमें पिजन यानी कबूतर, कोलंबा लिविया देखना है, कोलंबा। और इसमें हमें देखना है रैबिट और एक तो लेगस। तो 5 एनिमल लोग। पीसेज का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, यहाँ स्कोलियोडोन यानी कुत्ता मछली जिसको हम कहते हैं, स्कोलियोडोन सार्कोवा। एम्फीबिया का प्रतिनिधित्व फ्रॉग, राना टिग्रिना करेगा। रेप्टाइल का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, वेरेनस यानी गो करेगा। या आपने एक छिपकली और होती है जिसको हम सांडा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सांडा भी बोलते हैं। वो इसको अपने देख सकते हैं। और इसके अंदर जो है जो ये जो छिपकली है सांडा, जिसको यूरोमेस्टिकस हार्डिविकाई भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूरोमेस्टिकस हार्डिविकाई। तो इसमें दोनों भी यूज़ कर सकते हैं, यूरोमेस्टिकस भी पढ़ सकते हैं जिसको हम सांडा बोलते हैं, वेरेनस जिसको हम वो बोलते हैं। इनमें से कोई एक छिपकली हम पढ़ सकते हैं, किसमें, रेप्टाइल में। एविज के अंदर कोलंबा लिविया कबूतर, और मेमेलिया स्तनधारी के अंदर हम रैबिट को पढ़ेंगे। तो अब देखिएगा पढ़ना क्या क्या है, हमें स्कोलियोडोन का भी अध्यावरण तंत्र देखना है, आहार नाल देखनी है, हार्ट देखना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम देखना है और यूरोजेनिटल सिस्टम। अब इसके अंदर यूरिनरी सिस्टम और जेनेटल सिस्टम दोनों आ गए हैं, मैं आपको थोड़ा ये बताता हूँ। यानी कि अपने को स्कोलियोडोन के 5 तंत्र देखने हैं। अब इसको यूरोजेनिटल क्यों कहा गया वो अपने आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि जो प्रारंभिक एनिमल हैं, जो प्रारंभिक कोऑर्डिनेटा है, उनके अंदर यूरिनरी सिस्टम और जेनेटल सिस्टम कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं। जैसा आपने पीसेज डे में देखेंगे, फ्रॉग के अंदर देखेंगे और रेप्टाइल में भी कहीं ना कहीं। तो इसको इसलिए यूरिनरी सिस्टम और जेनेटल सिस्टम न कह करके क्या नाम दे दिया, यूरोजेनिटल सिस्टम कहा गया है। यानी कि मूत्र या यूँ कह सकते हैं
मूत्र उत्सर्जन जनन तंत्र बोलते हैं हिंदी में इसको। क्या कहते हैं? मूत्र उत्सर्जन जनन तंत्र। इंटेगुमेंट का मतलब त्वचा की बात करेंगे, एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल की बात करेंगे, हृदय की, रेस्पिरेटरी श्वसन तंत्र की, और यूरिनरी सिस्टम में किसकी बात करेंगे? मूत्र उत्सर्जन जनन तंत्र की बात करेंगे। इनकी एनाटॉमी देखने, क्योंकि हमें पता है एनाटॉमी के अंदर क्या होता है कि जूलॉजी में हमने पढ़ा है कि एनाटॉमी का मतलब क्या होता है। किसी भी आंतरिक ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन को यदि हम डिस्कस करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, तो उसको हम एनाटॉमी कहते हैं। और मॉर्फोलॉजी के अंदर पूरा एनिमल का बाहर का हम दृश्य देखेंगे, बाहर की संरचना को देखेंगे। तो स्कोलियोडोन के भी ये सारे ऑर्गन देखने हैं, फ्रॉग के भी हमें ये सारे ऑर्गन देखने हैं, गो या यूरोमेस्टिकस में से कोई एक पढ़ेंगे अपने उनमें, उनके भी ये सारे सिस्टम देखने हैं, कोलंबा लीबिया के भी ये सारे सिस्टम देखने हैं, रैबिट के भी ये सारे सिस्टम देखने हैं। अब करना क्या है कि यहाँ पर नाम आ गया कंपेरेटिव स्टडी। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि भी एक एनिमल को लेकर के उसके सारे सिस्टम पढ़ सकते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं जैसा आज तक आप करते हो, जैसे आपने मेंढक को पूरा पढ़ा है, कैचवे को पूरा पढ़ा है, तो ऐसा हम यहाँ भी कर सकते हैं। पर ऐसा हम यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ हमें कंपेरेटिव स्टडी देखनी है। तो हम क्या करेंगे, जैसे पहले स्कोलियोडोन ले ली तो उसकी त्वचा को ले लिया, फिर हम त्वचा की बात करेंगे मेंढक की, फिर हम बात करेंगे गो की, फिर हम बात करेंगे कोलंबा लीबिया की, फिर हम बात करेंगे रैबिट की। तो यानी 500 की हम पहले त्वचा पढ़ेंगे, फिर 500 के हम क्या पढ़ेंगे? एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल, फिर हम 500 का हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम 500 के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, फिर 500 के हम यूरोजेनिटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जिससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा कि उद्विकास को समझेंगे हम कि किस प्रकार से उद्विकास हुआ है कोई भी ऑर्गन का। अच्छा, अब जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, जैसे हार्ट लेंगे हम, तो हार्ट की यदि बात करें तो स्कोलियोडोन के अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, फ्रॉग के अंदर कितना होता है? 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। वेरनस या छिपकलियों के अंदर क्या होता है? इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड होता है, इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड होता है। कोलंबा लीबिया के अंदर कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड होता है, और रैबिट के अंदर कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड होता है। तो कहने का मतलब हमें हार्ट का जो डेवलपमेंट हुआ है या इवोल्यूशन जो हुआ है वो हमें पता लग जाएगा। तो इसलिए हमें यहाँ कंपेरेटिव स्टडी पढ़नी है, और किसकी? इन ऑर्गन्स की एनाटॉमिकल। और कोर्डेटा के डिफरेंट ग्रुप है, तो डिफरेंट ग्रुप का मतलब स्पीशीज का प्रतिनिधित्व हो रहा है, एम्फीबिया का प्रतिनिधित्व हो रहा है, रेप्टाइल का प्रतिनिधित्व हो रहा है, एविस का प्रतिनिधित्व है, मेमेलिया का भी यहाँ प्रतिनिधित्व हो रहा है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इसमें जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ऐसा नहीं पूछा जाता कभी इसके अंदर कि भी दिए गए एनिमल जो है, दिए गए एनिमल का मतलब जैसे अपने बात करें स्कोलियोडोन है, तो स्कोलियोडोन की त्वचा को समझाइए विस्तार से चित्र के साथ, ऐसा कभी इसमें नहीं पूछा जाता है। इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा जैसे कि पीसीज और एम्फीबिया के इंटेगुमेंट्री सिस्टम को तुलनात्मक रूप से समझाइए, हमें वो चीज़ यहाँ पर डिस्कस करनी पड़ेगी। तो वो चीज़ें अपने यहाँ पर देखेंगे। अच्छा, अब देखने का मतलब क्या, हम डायग्रामेटिकली पोर्शन रहेगा हमारी ये 500, जहाँ भी एनाटॉमी की बात आती है वहाँ डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन करना होता है। तो यहाँ पर ठीक है, करवाने को तो मैं सीधा करवा सकता हूँ आपको कि मैं 5 जैसे इंटीग्यूमेंट की हम बात करें, जैसे त्वचा की बात करें, तो मैं 5 कॉलम बना करके सीधा ये लिख दूँ, स्कोलियोडोन की त्वचा ऐसी होती है, फ्रॉग की ऐसी होती है, वेरनस की ऐसी होती है, कोलंबा की ऐसी होती है, रैबिट की ऐसी होती है। करने को हम सीधा कर सकते हैं, परंतु हम सीधा नहीं करेंगे इसको। हम क्या करेंगे, प्रत्येक एनिमल की प्रत्येक जो क्या कहते हैं सिस्टम है कोई सा भी जिसको हम पढ़ेंगे उसको हम कंपेरेटिवली देखेंगे विद डायग्रामेटिकली, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप कंपेरेटिव स्टडी कर पाएंगे। तो आज अपने जो टॉपिक शुरू हो रहे हैं वो तीसरी और चौथी में साथ में शुरू हो रही हैं। तो उसमें इनके प्रत्येक एनिमल के, कोर्डेटा के प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक एनिमल के ये 500 सिस्टम को कंपेरेटिव देखेंगे। पहले जैसे हम 500 एनिमल के इंटेगुमेंट को देखेंगे, त्वचा को देखेंगे, फिर उनके आहार नाल को देखेंगे, फिर हम उनके हार्ट को देखेंगे, फिर उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखेंगे, फिर उनके यूरोजेनिटल सिस्टम को हम स्टडी करेंगे। तो अपना टॉपिक ये स्टार्ट हो रहा है। अब आपको देखिएगा कि कोर्डेटा के अंदर हम बात करें तो कोर्डेटा का पहला वर्ग कौन सा है, पीसेज यानी मछली वर्ग है। और मछली वर्ग के अंदर हम कौन सा एनिमल पढ़ेंगे, स्कोलियोडोन, सार्कोआ या कुत्ता मछली को हमने डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा तो क्वेश्चन जो आएगा मैं बता रहा हूँ, इस तीसरी चौथी यूनिट में से कंपेरेटिव का आएगा। तो आप थोड़ा सा इसको कंपेरेटिवली ही पढ़ना है अपने को। ये नहीं है कि आप स्कोलियोडोन की केवल त्वचा याद कर ली या किसी और एनिमल का हार्ट देख लिया, ऐसा नहीं। उसमें 2 एनिमल को कम से कम कंपेरेटिव पढ़ा जाएगा। तो फर्स्ट एनिमल कौन सा है, स्कोलियोडोन। पहला एनिमल कौन सा है, स्कोलियोडोन। अब स्कोलियोडोन की यदि हम बात करें तो
पूरा नाम है स्कोलियोडोन सार्कोवाहा, स्कोलियोडोन सार्कोवाहा। ये इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है। अब देखिएगा कि थोड़ा इसको सही लिख देता हूँ। ये स्कोलियोडोन सार्कोवा है, जिसको हम सामान्य बोलते हैं कुत्ता मछली, कुत्ता मछली। क्यों कहते हैं इसको अपने पूरा डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो हमने बात की थी कि मछलियां जो है वो जबड़े युक्त क्या हैं, कोऑर्डिनेट प्राणी जिनके अंदर जबड़े पाए जाते हैं, और जबड़े पाए जाने के कारण इनके अंदर मतलब दांत भी क्या रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। उसके अलावा इनके तैरने के लिए पेरिड फिन पाए जाते हैं। पेरिड फिन का मतलब क्या होते हैं, युग्मित पंख पाए जाते हैं, जिसमें हमने बात करेंगे। इसमें स्कोलियोडोन के अंदर पेक्टोरल फिन और पेल्विक फिन पाए जाते हैं। उसके अलावा डोर्सल फिन भी पाया जाता है, कोडल फिन भी पाया जाता है, वेंट्रल फिन भी पाया जाता है। क्योंकि अभी तक जो हमने साइक्लोस्टोमेटा तक जो हमने एनिमल देखे उनके अंदर क्या है कि सिर्फ और सिर्फ जो है डोर्सल फिन है या वेंट्रल फिन है या कोडल फिन वही पाए जाते हैं। ये ऐसे पहले प्राणी हैं जिनके अंदर क्या है कि पेयर्ड फिन पाए जाते हैं, युग्मित पंख पाए जाते हैं, जिनको अपने कहते हैं पेक्टोरल फिन और पेल्विक फिन, जिनको अपने डिस्कस करेंगे। यानी इनके अंदर युग्मित और अयुग्मित दोनों प्रकार के फिन्स पाए जाते हैं, और फिन्स आपको पता ही है तैरने के लिए सहायक अंग होते हैं। उसके अलावा यदि हम बात करें तो सुपर क्लास स्पीसीज होती हैं, इनको दो भागों में हमने बांटा था। पहला था कॉन्ट्रैक्टिव स्पीसीज और दूसरा है ऑस्ट्रिक्टिव स्पीसीज, यानी उपास्थल मछलियाँ, अब देखिएगा पीसेस जो होती हैं तो कोंड्री जो मतलब जो होता है, कोंड्री का अर्थ जो होता है, मैं थोड़ा इसको कर देता हूँ। कोंड्री का मतलब होता है उपास्थि, और इक्थिस का मतलब होता है मछलियाँ, का मतलब होता है मछलियाँ। यहाँ ओस्टिच का अर्थ होता है अस्थि, और इक्थिस का मतलब क्या है, मछली। अब देखिएगा इसका मतलब क्या होगा, इनका अंतःकंकाल उपास्थि का बना होता है, और इनका अंतःकंकाल अस्थि का बना होता है। अस्थि का क्या होता है, बना होता है। अब दोनों में अंतर आ गया हमने। वैसे तो मैं एक बात बताता हूँ कि मैं पूरा यहाँ मछली वर्ग को नहीं करूँगा। जब हमने कोर्डेटा का क्लासिफिकेशन जब पढ़ा था तो कोर्डेटा के क्लासिफिकेशन में हमने मछली वर्ग को पूरा डिटेल में पढ़ा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब आप उस क्लासिफिकेशन को वहाँ पढ़ोगे या उस क्लासिफिकेशन को आप दोबारा रिवाइज करोगे तो आपको जो हम मछली पढ़ेंगे स्कोलियोडोन, उसके जो मेन करेक्टर हैं उनका हमें पता लग जाएगा कि वास्तव में क्या क्या करेक्टर है इस मछली के अंदर, मॉर्फोलॉजिकली हो चाहे वो एनाटॉमिकली हो, तो वो अपने वहाँ से पता लग जाएंगे। परंतु अपने यहाँ एक बार थोड़ी छोटी सी बात बता रहा हूँ कि मछली को दो उसमें भागों में बांटा है। पहला भाग कौन सा है, कॉन्ट्रैक्टिज, और दूसरा है ऑस्ट्रिक्टिज। कॉन्ट्रैक्टिज यानी उपास्थल मछलियाँ, अस्थिल मछलियाँ ऑस्ट्रिक्टिज कहते हैं। उपास्थल मछलियों का अंतःकंकाल किसका बना होता है, उपास्थि का बना होता है। उपास्थि आपको पता लचीली संरचनाएं होती हैं, और ऑस्ट्रिक्टिज अस्थिल मछलियों के अंदर क्या होता है, अंतःकंकाल किसका बना होता है, अस्थि का बना होता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्कोलियोडोन। स्कोलियोडोन में आपको तो कॉन्ट्रैक्टिज का सदस्य है और ऑस्ट्रिक्टिज का जो सदस्य है, और जैसे रोहू मछली आपने पढ़ी है वो ऑस्ट्रिक्टिज का सदस्य है, उसका अंतःकंकाल क्या बना होता है, अस्थि का बना होता है। जबकि हम जो स्कोलियोडोन सार्कोवा पढ़ रहे हैं, कुत्ता मछली जो पढ़ रहे हैं, उसका अंतःकंकाल किसका, उपास्थि का बना होता है। अब देखिएगा इसको कुत्ता मछली क्यों कहते हैं। कुत्ता मछली इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो सूंघने की क्षमता होती है वो क्या है,
कुत्ते के जैसी होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कुत्ता मछली कहते हैं। और स्कोलियोडोन जो है इसको शार्कोवा क्यों कहा गया है, क्योंकि तमिल में इसका जो अर्थ होता है शार्क, काली शार्क इसका क्या होता है, इसको कहा गया है। तो काली शार्क को कहने के कारण इसका स्पीशीज क्या रख दिया, शार्कोवा। अब देखिएगा इसके अंदर क्या होता है कि जो इसके शरीर का रंग जो गहरा स्लेटी होता है, जबकि जो अधर होती है जो क्या होता है, पीला रंग लिए होती है हल्का। तो पृष्ठतः काली होती है, गहरी रंग की होती है, कहने का मतलब, और जो अधर सतह होती है वो क्या हल्का पीला कलर लिए होती है। तो चूंकि रंग पर से पृष्ठ से देखने के कारण इसको क्या है कि काला दिखाई देता है या गहरा दिखाई देता है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, काली शार्क। शार्कोवा का अर्थ यही होता है, शार्कोवा का अर्थ क्या होता है, काली शार्क। तमिल में अर्थ है ये, कौन सी भाषा में, तमिल में। अब देखिएगा कि कुत्ता मछली क्यों कहा गया, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, सूंघने की क्षमता किसके जैसी होती है, कुत्ते के जैसी होती है, इसलिए इसको क्या कहा गया, कुत्ता मछली कहा गया है। अब देखिएगा स्टूडेंट अपने इसके थोड़े से बात करें कि इसका जो अध्ययन है वो सबसे पहले ईएम थीलियम पेलम, कौन थे कि ईएम थीलियम पेलम ने इसका विस्तार से अध्ययन किया है, इसका विस्तृत अध्ययन किया है 1928 के अंदर। और इन्होंने जो एक इंडियन जूलॉजिकल मेमामेयर्स, एक ये कह सकते हैं कि अपने जूलॉजी का एक शोध पत्र है कि जो श्रृंखला है इंडियन जूलॉजिकल मेमामेयर्स, उसके अंदर इसको प्रकाशित किया था, इंडियन जूलॉजिकल मेमामेयर्स, इसके अंदर इसको क्या किया था, प्रकाशित किया था पूरे इसके अध्ययन को 1928 के अंदर। तो इन्होंने इसके बारे में सबसे पहले बताने का प्रयास किया था कि कैसा इसका हैबिटेट है, कैसे इसकी एनाटॉमी है, कैसे इसकी मॉर्फोलॉजी है। अब यदि इसके हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन में यदि हम देखें तो इसका जो फाइलम है कोर्डेटा है, सब फाइलम क्या है, वर्टिब्रेटा है, सुपर क्लास है पिसेज, क्लास है कॉन्ड्रेक्थिज, इसका ऑर्डर है प्लूरोट्रिमेटा, और इसकी जाति वंश है स्कोलियोडोन, और जाति कौन सी है, शार्कोवा। तो इसका जो क्लासिफिकेशन है जो हमें इस मछली के बारे में बता देता है, कोर्डेटा में आती है, वर्टिब्रेटा में है, और डिवीजन की यदि बात करें गैनिथोस्टोमेटा, क्योंकि इसके अंदर जबड़े पाए जाते हैं, उसके अलावा सुपर क्लास स्पीसीज है ही, क्लास कॉन्ड्रेक्थिज है ही, ऑर्डर प्लूरोट्रिमेटा है, उसके अलावा जीनस कोलियोडोन, और जाति कौन सी पढ़ रहे हैं, हम शार्कोवा पढ़ रहे हैं। तो ये स्टूडेंट्स इसका एक सामान्य सा एक क्या है, विवरण है, और नेक्स्ट क्लास में इसको अपने डिस्कस करेंगे। थैंक यू।